राम राम। आज गुरु महाराज का एक पद है जो हम यहाँ लेने जा रहे हैं। विषय का शीर्षक है एक शब्द सत्य। जगत में जो परमात्मा है वह एक है। हम लोग कहते हैं कि ईश्वर एक है, लेकिन वह एक परमात्मा जो है वो कौन सा है, इसको स्पष्ट करते हुए आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज इस पद में हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, मैं तो एक शब्द सत लिया, मैं तो एक शब्द सत लिया, साजन आन छाड़ सब धिया, साजन आन छाड़ सब दिया, मैं तो एक शब्द सत लिया, मैं तो एक शब्द सत लिया। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, मैंने तो सिर्फ एक सत शब्द लिया है। लिया का मतलब मैंने सिर्फ एक सत शब्द जो है उसको मैंने धारण किया है, और दूसरे सभी साधन जो है वो मैंने छोड़ दिए हैं। सत शब्द के अलावा मैं कोई भी साधना करता नहीं हूं। तो अब हमारे मन में प्रश्न आता है कि यह सत्य शब्द कौन सा है, क्योंकि यहां तो हमको अनेक संत अनेक प्रकार के शब्द बताते हैं। कोई कहता है कि ये सतनाम है, कोई कहता है कि ये सत शब्द है, कोई कहता है कि ये सार शब्द है, कोई कहता है कि ये परमात्मा का नाम है, कोई कहता है कि वह नए अक्षर है। ऐसे अनेक मत मतांतर हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो गुरु महाराज उसी बात को यहाँ पर सामने रखते हैं और कहते हैं कि मैंने सिर्फ एक सत शब्द जो है, एक सत शब्द जो है वह मैंने लिया। अब यह सत शब्द कौन सा है, इसके बारे में गुरु महाराज अगली पंक्तियों में बताते हैं। वैसे देखा जाए तो गुरु महाराज जो है यह तो कहते कि अजर लोक सुमय चला या विपर के घर जामा पाया। गुरु महाराज तो ब्राह्मण के कुल में आए थे, ब्राह्मण के घर में उन्होंने जामा पाया, मतलब यह शरीर धारण किया था। लेकिन विपर किसब करो कछुनाई। गुरु महाराज कहते कि मैंने ब्राह्मणों का कोई किसब नहीं किया। इस विधि से मुझे जानो कि मैं क्या करता हूं, इस विधि से मुझे पहचानो। अब जो विप्र है वो कौन सी विधि करते हैं, वेदों की सारी विधियां करते हैं। अब वेदों का जो कर्ता है, वेदों का कर्ता कौन है, वेदों का कर्ता यह ब्रह्मा है। देखिए गुरु महाराज विठल राव के संवाद में इस बात को हमको समझाते हैं। चार वेद सुन ब्रह्मा किया, नारद श्रीख श्रवणा लिया,
उण उपदेश व्यास ने गाया, इण विध वेद जगत में आया। यह वेद जगत पे कैसे आए? यह वेद जगत में ऐसे आए कि यह वेद ब्रह्मा ने किए, 4 वेद। वेदों की उत्पत्ति कैसी है? जगत में क्या क्या है? जगत में वेद है, भेद है, लवेद है और सूक्ष्म भेद है। ज्यादातर लोग वेदों के ही जानते हैं, लेकिन वेदों के परे शिव जी का भेद है। भेद के परे वह जो शेष है उसका लवेद है। लवेद के परे सूक्ष्म भेद है, वह महाविष्णु का है। इन बातों को हम जानते नहीं, क्योंकि इतना समय किसके पास में है कि हम इन बातों को जानें। जो चीज़ मिल गई उसी को हम पकड़ लेते हैं, उसी को परमात्मा समझ लेते हैं। हमारे महाराष्ट्र में एक संत होके गए, रामदास स्वामी। उन्होंने बड़ा सुंदर कहा है, जगी मानिला देव तो पूजित आहे, तरी देव शोधोनि कोणी न पाहे, जगी पाहता देव कोट्यान कोटी। हमने जिसको परमात्मा मान लिया उसको हम पूज रहे हैं, उसी को परमात्मा समझ रहे हैं, लेकिन सही परमात्मा कौन है इसको हम नहीं खोजते। उतना समय भी हमारे पास नहीं है। अरे 100 साल की जिंदगी है, इसमें संसार करेंगे या परमात्मा को खोजेंगे? हाँ? परी देव शोधोनि कोणी न पाहे, जगी पाहता देव कोट्या न कोटि। अरे जगत में तो 33 कोटि देवता है। और हमारे हिराजी महाराज कहते हैं मराठी में, अरे देव देव मी कुणा म्हणावे, वर्म कळे ना गुरु किल्ली, वर्म कळे ना गुरु किल्ली। अरे देव देव मी कुणा म्हणावे, वर्म कळे ना गुरु किल्ली, वर्म कळे ना गुरु किल्ली। खरा देव तो वेगळा राहिला, पोथ्या वाचून वाट चुकली। अरे हम वह जो परमात्मा है वो हम उसको समझे कैसे कि वो कौन है, कैसा है? क्योंकि सच्चा जो भगवान है, जो सच्चा जो परमात्मा है वो बाजू में रह गया। और यहां पर ये जो पोथी पुराण पढ़ के हमारे रास्ते जो है अलग अलग हो गए। 4 वेदों में अलग अलग बता दिया। एक वेद अलग कहता है तो दूसरा वेद दूसरी बात कहता है, तीसरा वेद तीसरी बात कहता है। ये अगर आपको सुनना है तो आप इसी चैनल पर जो सृष्टि रचना ग्रंथ जो है गुरु महाराज का, उसमें आपको ये सारी बातें मिल जाएगी। हमारा विषय यहाँ पर ये नहीं है। हमारा विषय यहाँ पर ये है कि मैं तो एक शब्द सत लिया। और गुरु महाराज कहते हैं कि मैं विप्र के घर आया। विप्र का जो कार्य है वह है वेद पढ़ना। और वेद कैसे आए? तो 4 वेद ब्रह्मा किया, नारद सीख श्रवणा लिया, इण उपदेश व्यास ने गाया, इण विध वेद जगत में आया। वेदों का कर्ता जो है वह ब्रह्मा है। ब्रह्मा ने यह वेद गाए, नारद जी ने यह वेद सुने और व्यास ने उसका उपदेश किया। व्यास ने वो लिखे और जगत में लाए। इसलिए यहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा जगत में इनको जानते हैं, वेदों को जानते हैं और व्यास जी को जानते हैं कि जिन्होंने 4 वेद लिखे। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं, मैं तो एक शब्द सत लिया, साजन आन छाड़ सब दिया। मैंने सिर्फ एक सत शब्द लिया है, उस परमात्मा का ना मैं नाम जपता हूं। बाकी सारे साधन मैंने छोड़ दिए। मैंने वेदों की करनी छोड़ दिए। मैं जप नहीं करता हूँ, तप नहीं करता हूँ, तीर्थ नहीं करता हूँ, व्रत नहीं, मैं कुछ नहीं करता हूँ। इसका कारण क्या?
जे आमुगत वेद पढ़ होवे, जे आमुगत वेद पढ़ होवे, ब्रह्मा ध्यान धरे क्या जोवे। देखो कितना सुंदर तरीके से समझा रहे हैं। यह जो वेदों का जो करता है, यह जो ब्रह्मा है वेदों का करता, अरे यह किसका ध्यान कर रहा है? अगर वेद पढ़ने से अगर मुक्ति होती, वेद पढ़ने से अगर वह परम मोक्ष मिलता, तो ब्रह्मा ध्यान धरे क्या जगह? ब्रह्मा किसका ध्यान धर रहा है? ब्रह्मा बैठा ध्यान धर, अंतर रया समाय, तोगत तोगत साइया। देखो यह जो चार वेदों का जो करता है, जो ब्रह्मा स्वयं है, वह अंतर में ध्यान लगा के बैठा है और वो कहता है कि वाह तेरी गति तेरी गति, तो गत साइया। इस बात को समझो। देखिए ब्रह्मा जी का हम जब भी चित्र देखेंगे, फोटो देखेंगे, जहां भी देखा हो, कमल में बैठे हुए हैं और किसका ध्यान धर रहे हैं? तो गुरु महाराज वही पूछ रहे हैं, जे आमुगत वेद पढ़ होवे, ब्रह्मा ध्यान धरे क्या जोवे। हा? गुरु महाराज मुर्गी ग्रंथ में कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु देवता सिमरे शक्ति महेश, राम नाम ता दिन जप्यो, धरणी धरी फनेश। अरे यह राम नाम जो है, यह आदि अनादि का पंथ है। जब सृष्टि रचना हुई और ब्रह्मा विष्णु महादेव इनको जब यह चकडोल बनाने का कार्य कर दिया, चकडोल का मतलब आकार, इस सृष्टि को, इस धरती को जब आकार देने का कार्य दिया, तो ये पच पच के थक गए, इनसे बना नहीं। तब घट में आकाशवाणी हुई, आकाश से शब्द आया कि जो सत शब्द है उसका सहारा लो। तब जाके पहले धरती थमी, फिर पाताल, फिर आकाश। ये सृष्टि रचना में आया है, आप वहां पर सुन लिएगा। तो गुरु महाराज वे समझाते हैं, क्या समझाते हैं? कि ब्रह्मा विष्णु देवता शिवरे शक्तिमय। यह जो ब्रह्मा विष्णु, देखिए आप, ब्रह्मा जी तो उसी का ध्यान धर रहे हैं। शिव जी है कैलाश में बैठकर, किसका ध्यान धर रहे हैं? उसी का। विष्णु जी देखिए आप शेष शैया पर, किसका ध्यान धर रहे हैं? उसी का। तो गुरु महाराज कहते हैं, मैं भी उसी का ध्यान करता हूं। मैं तो एक शब्द सतलिया, साजन हान छाड़ सब दिया। मैंने सारे साधन छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए? जे आमुगत वेद पढ़ हुए, ब्रह्मा ध्यान धरे क्या जो है। अरे वेदों का कर्ता जब ब्रह्मा उसका ध्यान धर रहा है, तो मैंने वेदों में क्या देखना? वेदों में तो सब नीति नीति लिखा गया है। जे आमुगत सिद्ध के माही, दानुभूत अगत क्यों जाई। अरे यहां पर कई प्रकार के सिद्ध हमको दिखते हैं। अरे सिद्धाई में अगर मुक्ति होती तो ये जो दानव, दानव का मतलब राक्षस, और यह भूत, ये अगति में क्यों जाते? इसका तो जरा सोचो। यदि सिद्धाई से अगर मुक्ति होती, अब देखो विषय ऐसा है कि यह जो राक्षस है, इन राक्षसों में तथा भूतों में जो है 1/4 कुदरत से ही यह सिद्धाई रहती है।
राक्षसों में तो पूरी सिद्धाई होती है और भूतों में 1/4 होती है। अगर सिद्धाई प्राप्त करने से अगर मुक्ति हो जाती, सिद्धाई करने से अगर मोक्ष मिल जाता, तो यह राक्षस जो है और यह भूत है, ये तो मुक्ति में चले जाते, इनको परम मोक्ष में चले, इनको परम मोक्ष मिल जाता। तो गुरु महाराज वही समझाते हैं, मैं तो एक शब्द सत लिया। फिर आगे और गुरु महाराज समझाते हैं, करामात सूजे गत पावे, करामात सूजे गत पावे, मिनखा देहि देव क्यों चावे। अगर करामाती बनने से, देखो पहला हमने क्या देखा, अगर वेद पढ़ने से अगर मुक्ति होती तो यह जो ब्रह्मा है यह किसका ध्यान धर रहा है। अगर सिद्धाई से अगर मुक्ति होती, सिद्धाई से अगर मोक्ष होता, तो यह राक्षस और यह दानव और भूत ये अगति में क्यों जाते। अब गुरु महाराज कहते हैं, करामात सूजे गत पावे, मिनखा देहि देव क्यों चावे। अरे यह मनुष्य देह क्यों चाहते हैं देवता। अगर तुम करामात बनना चाहते हो, करामात करने से, चमत्कार करने से अगर मोक्ष मिल जाता, तो देवताओं में तो ये अनेक प्रकार की करामात है, तो ये मनुष्य देह की चाहना क्यों करते हैं, हा? देवता इसलिए करते हैं कि मनुष्य शरीर के बिना मोक्ष में जाया नहीं जाता। करामाती होने से अगर मोक्ष मिल जाता तो मनुष्य देह से पहले ये देवता मोक्ष में चले जाते। आगे और उदाहरण गुरु महाराज बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, जे आमुगत बहुत बल सारे, शेष नाग क्यों राम उचारे। यदि मोक्ष जो है यह अधिक बलवान होने से अगर मोक्ष रहता, तो यह जो शेष है जिसने यह 50 कोटि योजन पृथ्वी जो है अपने सिर पे धारण करके रखी है, ये परम मोक्ष में चले जाता। ये राम नाम का उच्चारण क्यों करता, है? अगर बलवान होने से अगर मोक्ष मिलता, तो यह जो शेष है, शेष यह राम नाम का उच्चारण क्यों करता, राम नाम का उच्चारण क्यों करता। क्योंकि यह जो देवता है, यह जो शेष है, इनको पता है मनुष्य देह में राम नाम करने से वह परम मोक्ष मिलता है। और हमको मनुष्य देह मिलने के बाद हम इस बात को समझ नहीं पाते। और ये मोक्ष कब मिलेगा, कि सुख राम परम पद न्यारा, सतगुरा के संग लेवे विचारा। यह परम मोक्ष तब मिलेगा जब हमको सतगुरु मिलेंगे, सतगुरु, और हम विचार पूर्वक यह राम नाम भेद से लेंगे, भेद से, सतगुरु के भेद से, तब परम मोक्ष मिलेगा। नहीं तो बलवान होने से अगर परम मोक्ष मिलता तो यह शेष जो है यह अपने 2000 जीवा से राम नाम का सुमिरन नहीं करते, है? यह जो शेष है इसका क्या है, यह लवेद का करता है। जैसे ब्रह्मा वेद का करता है, शिव जो है यह भेद का करता है, वैसे यह शेष जो है यह लवेद का करता है। गुरु महाराज ने यह भी बात बताई है, महाशेष लवेद बनायो, आदि शक्ति सेवा भी पायो, विश्वकर्मा श्री यादे भाई, परगट कियो आण जुग माही।
आप विठल राव का समाज पढ़िए। वेद कैसे आए, भेद कैसे आया, लभेद कैसे आया, सूक्ष्म भेद कैसे आया, ये सारा विज्ञान जो है गुरु महाराज ने वहां पर बताया हुआ है विठल राव को। हम कहते हैं ना, वेद भेद की करनिया करे अनंत युग माय, तो नहीं पहुंचा मोख लग वो अर्थ सूझे नाय, वो अर्थ सूझे नाय राह कोई न्यारो होई, असंख्य जुग गया बीत मोख नहीं पहुंचा कोई, सुख रामदास राह चालता नगर नावे का है। अरे यह जो ब्रह्मा है यह ध्यान धर रहा है, यह जो राक्षस भूत जो है इनमें सिद्धाई है, यह जो देव जो है ये करामाती है। अगर ये गुण होने से, बलवान होने से, ये सारे गुण होने से अगर परम मोक्ष मिल जाता तो ये लोग जो है यह ये पहले मोक्ष में चले जाते हैं। लेकिन ये लोग जानते हैं कि मनुष्य देह में सद्गुरु मिलने के बाद, राम नाम का भेद लेने के बाद ही वह हमारी मुक्ति हो सकती है। हमारी मुक्ति का मतलब परम मोक्ष हो सकता है। मुक्ति का मतलब वैकुंठ की चार प्रकार की मुक्ति नहीं। तो संत वही समझाते हैं कि वेद भेद की, अरे ये करनिया अनंत युगों से हम करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं क्या? तो नहीं पहुंचा मोक्ष लगा, आज तक हमको मोक्ष नहीं। जो करते हैं, जो जिन्होंने इनको बनाया है वे मोक्ष में नहीं पहुंचे, तो हम कैसे पहुंचेंगे? तो इसलिए सोचो, राह कोई न्यारो हुई, रास्ता कोई अलग होगा। असंख्य जुग गया बीत, हम कई बार जन्म में आए, कई बार हमने शरीर छोड़ा, ये जन्म मरण के चक्र में हम कई बार अटक रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आज तक हमको परम मोक्ष नहीं मिला। तो ये मौका है मनुष्य देह मिलने का। ये जो देवी देवता है ये बड़े करामाती होते हैं, लेकिन ये मनुष्य देह चाहते हैं। श्रेष्ठ बड़ा बलवान है, लेकिन वो भी राम राम कर रहा है। ब्रह्मा विष्णु महादेव ये जो है, ब्रह्मा विष्णु देवता शिव रे शक्ति महेश, राम नाम ता दिन जप्यो धरणी धरी फनेश। अरे जिस दिन से यह सृष्टि बनी है उस दिन से एक ही बात सत्य है, राम नाम सत्य है। अब कई लोग कहते हैं कि राम नाम क्या है, अरे ये तो काल का नाम है, ऐसा कह देते कई लोग। वह तो न्यारा ही है परमात्मा का, वो तो जीव पे जिह्वा पे नहीं आता, वो तो लिखे नहीं जाता। बिल्कुल सही बोल रहे हैं लोग, लेकिन वो जो निरंतर है वो किस नाम से प्रकट होता है ये समझना चाहिए। वह जो निरंतर है वह सद्गुरु से भेद लेने के बाद, भेद कैसा? श्वासोश्वास में। आपको बताता हूं, समझिए इस बात को, ये बात को समझ गए आप लोग। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, मैं तो एक शब्द सतलिया साजन हान छाड़ सब दिया। अरे यह जो मनुष्य देह हमको मिला है, इस मनुष्य देह में हम क्या कर रहे हैं? हम अनेक प्रकार की साधना कर रहे हैं। हम जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, एकादशी कर रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, पुराण पढ़ रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं। क्या नहीं कर रहे? हम क्या नहीं किया? हम सोमवार पकड़ते हैं, हम मंगलवार पकड़ते हैं, हम बुधवार करते हैं, शुक्रवार करते हैं, शनिवार सारे कर लिए हमने, एकम की दूज सारे बिल्कुल सब हमने किया। क्या नहीं किया? लेकिन क्या वो परमात्मा हमको मिला? परमात्मा कैसे मिलता है? के सुख राम परम पद न्यारा। उस परमात्मा का परम पद न्यारा है और वह सतगुरु के संग में मिलता है। यहाँ पर उस परमात्मा के जो संत है, जो केवली संत है, केवली का मतलब जगत में जो केवली कहते हो वो केवली नहीं। गुरु महाराज कहते हैं उस केवल को अगर आप केवल कहते हो तो ये मेरा निकेवल है। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने जो भेद दिया है उनके संत जहाँ आपको मिलेंगे और श्वासोश्वास में जब आपको वह रटन कराएंगे तो सतगुरु के संग ले ले विचार पूर्वक यह राम नाम लो। और यह राम नाम का भेद जो है यह घट में आता है। भेद सहित ज्ञान घट आवे।
प्रेम भाव ने छो मन पावे, मोक्ष मिलन की ये ही उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। ऐसे संत जब मिलेंगे वो आपको भेद देंगे, श्वासोश्वास में आप राम नाम का स्मरण करेंगे, वह सत शब्द जो है, सार शब्द जो है, राम नाम जो है, वह निरंतर जो है, वह उससे प्रकट होगा, वही आपको उस परमात्मा के देश में पहुंचाएगा। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, मैं तो एक शब्द सतलिया, साजन आन छाड़ सब दिया, मैं तो एक शब्द सतलिया, जे आमुगत वेद पढ़ होवे, ब्रह्मा ध्यान धरे क्या जोवे। तो आप समझिए इस बात को, गुरु महाराज यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं। ऐसे संत सद्गुरु से मिलो, वो आपको राम नाम का भेद बताएंगे और आपके घट के अंदर ही वह परम पद है, वो कहीं बाहर नहीं है, उसकी प्राप्ति अंदर ही हो जाएगी। हर घट मेरा साइया, सुना घट नहीं कोय, बलिहारी वा घट की जा में प्रकट हो। वो परमात्मा आपके अंदर ही है, उसका पद भी अपने अंदर ही है, बाहर खोजने से हमको कुछ नहीं मिलेगा। बोलिए आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो।